हे एवरीवन, वेलकम टू 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था हमने, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं थैलोफाइटा, जिनको अपन एल्गी भी बोलते हैं, जिनकी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होती है। फिर हमने ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा था, जिनको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। रहते सॉइल पे हैं बट पानी भी चाहिए होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो टेरिडोफाइटा कैसे है? टेरिडोफाइटा डिवीजन ऐसा डिवीजन है जो कि प्लांट्स कंटेन करता है जो मेजरली लैंड पे पाए जाते हैं। इसीलिए ये भी माना गया है कि जो टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं ना, वो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। इससे पहले जो भी पाए जाते थे, ये मैं आपको बता रही हूँ बहुत टाइम पहले की बात, ठीक है। बहुत टाइम ये नहीं कि कल परसों की बात बता रही हूँ, मतलब मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। जब अपनी अर्थ बनी थी तो माना जाता है कि ये ऐसे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो पाए गए थे अर्थ पे, ठीक है। कौन? जो डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। अब इनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, जैसा कि मैंने बोला अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, मैंने आपको थैलोफाइटा में भी बताया था कि कौन सी बॉडी होती है जिनके अंदर आपको डिस्टिंक्टली रूट, स्टेम, लीव्स विजिबल नहीं होंगे, और इनको अपन थैलस भी बोलते हैं। डिफरेंशिएटेड बॉडी कौन सी होती है? जिनके अंदर आपको स्टेम, रूट और लीव्स विजिबल होंगे। आप जरा ये देखो, जरा मार्सिलिया का एक आप देखो जरा, ये एक टेरेस्ट्रियल प्लांट है और डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंदर ही आता है। तो मार्सिलिया डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है। और ये ऐसा प्लांट है जिनके अंदर आपको डिफरेंशिएटेड एक लीव भी दिख रही है, देखो स्टेम भी दिख रही है, देन आपको रूट्स भी विजिबल है, क्लियरली डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर विजिबल है, दैट इज व्हाई इट इज अ डिफरेंशिएटेड बॉडी। अब इनके पास एक चीज और ध्यान में रखना, इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, यानी कि स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइटा। अब एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन इसी के साथ मैं बता देती हूँ। वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, बट क्या क्या नहीं होते? एक तो जाइलम वेसल्स नहीं है, और कंपेनियन फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं है। ज़रा थोड़ा बैक में जाओ, जब मैं टिश्यूज पढ़ा रही थी मैंने जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था, जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हैं। इनकी जो सेल्स होती हैं कई तरीके की होती हैं, जैसे जाइलम के अंदर भी ट्रैकीज है, वेसल्स है, जाइलम पेरेन्काइमा है, ठीक है, जाइलम फाइबर है। ऐसी फ्लोएम के अंदर भी कई तरीके की सेल्स है, जैसे मैंने आपको बोला सीव ट्यूब्स, समझाया था ना उस समय जब टिश्यूज पढ़ा रही थी। सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, तो ये सारे भी क्या है? ये कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है? ये फ्लोएम के कंपोनेंट है। जो भी टेरिडोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट आते हैं, इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज तो होंगे, बट फर्क क्या है कि जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स एब्सेंट है और फ्लोएम के केस में कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है। बाकी सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि कई तरीके की सेल्स होती है ना। बस फ्लोएम के केस में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट है और जाइलम के केस में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट है। अब इनको अपन बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं सीडलेस होते हैं और वैस्कुलर। देखो एक एक करके ना एक बार वर्ड्स का मतलब समझना। वैस्कुलर क्यों बोला है? क्योंकि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा। सीडलेस, दो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है बट सीड नहीं बना रहे, देयर इज नो सीड, तो सीडलेस होते हैं और इनको मेजरली अपन क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स, टेरिडोफाइटा एक ही बात है, ठीक है। तो एक बार आप ये वाला फ्लो चार्ट देखो, फिर समझोगे इसको, ठीक है। सो दिस इज योर फ्लो चार्ट, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जब अपन प्लांट किंगडम का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम जिनके पास डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है उसके अंदर ब्रायोफाइटा, जिनको हम जनरली कंसीडर नहीं करते, लगता है कि ये डिफरेंशिएटेड बॉडी है बट होती नहीं है। देन इज योर जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको अपन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, टेरिडोफाइटा और फेनेरोगेम्स। मगर टेरिडोफाइटा वैसे हैं, मतलब इनके अंदर जो भी प्लांट्स हैं उनके पास क्या होंगे? सीड्स वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं इसको अपन। और क्रिप्टोगेम्स मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हिडन होते हैं, सीड्स, फ्लावर, फ्रूट्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इसी को कंटिन्यू, ये मैं तुमको इंट्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा भी जल्दी जल्दी पढ़ाया है। अब उसको ना लिंक करके पढ़ो फ्लो चार्ट को। यहाँ पे इसके अंदर क्या आ रहे हैं? क्रिप्टोगेम्स ही आ रहे हैं और इनके अंदर सीड्स, फ्रूट्स ये सब विजिबल नहीं होंगे। विद दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी छपे हुए होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो क्या क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेरिडोफाइटा, या फिर जिनको अपन क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हिडन, डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट, वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं बट दो नहीं भी होते। जाइलम के केस में जाइलम वेसल्स नहीं है, फ्लोएम के केस में कंपेनियन सेल्स नहीं है। तो ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके। एग्जाम्पल याद रखना, मार्सिलिया और फर्न,
ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा का। सो यहाँ ये वाला डिवीजन भी खत्म होता है। तो एक एक करके सारे डिविजन्स मैं पढ़ा रही हूँ। थैलोफाइटा फर्स्ट पढ़ा, फिर ब्रायोफाइटा पढ़ा, फिर आज टेरिडोफाइटा भी पढ़ लिया। अब अपने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो अभी पढ़ने के लिए प्लांट किंगडम के अंदर। तो एक एक करके अपन एक एक वीडियो के साथ इसको कवर अप करेंगे। सो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ अपन फर्दर डिविजन्स डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी तो पढ़ते ही हैं, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कोशिश करती हूँ कि इंक्लूड कर लूँ, कि कुछ भी छूटे ना, एनसीईआरटी में दे रखा है। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।